आज हम भारत के उन पवित्र स्थलों की यात्रा करेंगे जहां भगवान शिव स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए, जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का स्तंभ। ये 12 स्थान पूरे भारत में फैले हैं और माना जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी अनूठी कथा और महत्व है, जो शिव की महिमा को दर्शाती है। ये स्थान केवल पूजा के केंद्र नहीं, बल्कि ऊर्जा, आस्था और इतिहास के प्रतीक हैं। तो चलिए हम इन 12 दिव्य स्थानों की यात्रा शुरू करते हैं, उनकी कहानियां जानते हैं और उस आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपके मन और आत्मा को एक नई दिशा देगी। पहला पड़ाव, गुजरात का सोमनाथ, भारत की आस्था का अडिग स्तंभ। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। पौराणिक कथा है कि चंद्रदेव ने यहाँ शिव की तपस्या कर श्राप से मुक्ति पाई थी। शिव ने ज्योति के रूप में यहाँ निवास किया, इसलिए यह सोमनाथ कहलाया। अरब सागर के किनारे स्थित यह मंदिर हर आक्रमण के बाद और भव्य होकर खड़ा हुआ। सरदार पटेल के प्रयासों से इसका पुनर्निर्माण हुआ और आज यह हमारी संस्कृति की अमरता का प्रतीक है। यहाँ की आरती और लाइट एंड साउंड शो भक्तों को शिव की महिमा में डुबो देते हैं। सोमनाथ का इतिहास आस्था, सहनशीलता और पुनर्जन्म की मिसाल है। अब चलते हैं दक्षिण भारत, श्रीशैलम के श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की ओर। यह स्थान एक साथ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ है। यहाँ शिव मल्लिकार्जुन और पार्वती भ्रमरांबा के रूप में पूजे जाते हैं। कथा है कि कार्तिकेय और गणेश के विवाह विवाद के बाद शिव पार्वती अपने पुत्र को मनाने यहाँ आए और ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। अमावस्या को शिव और पूर्णिमा को पार्वती यहाँ विराजते हैं। घने जंगलों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा यह धाम भक्तों को गहरी शांति देता है। यहाँ दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। श्रीशैलम शिव शक्ति की एकता और भक्तों की आस्था का केंद्र है। अब उज्जैन, महाकाल की नगरी, जहां शिव स्वयं काल के भी काल हैं। यह दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। कथा है कि शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए महाकाल रूप में प्रकट होकर राक्षस का वध किया। भक्तों के आग्रह पर वे यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। मंदिर का शिखर ब्रह्मांड से संबंध का प्रतीक है। भस्म आरती जीवन मृत्यु के चक्र की याद दिलाती है। संसार नश्वर है, शिव अनंत। महाकालेश्वर के दर्शन से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। अगला पड़ाव, ओंकारेश्वर, नर्मदा के किनारे AUM के आकार के द्वीप पर। यहाँ 2 लिंग, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर, एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप माने जाते हैं। कथा है कि राजा मांधाता ने यहाँ शिव की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। एक अन्य कथा में विंध्य पर्वत की पूजा से शिव यहाँ प्रकट हुए। श्रद्धालु पहले ममलेश्वर फिर ओंकारेश्वर के दर्शन करते हैं। नर्मदा का कलकल जल और AUM का द्वीप यहाँ की आध्यात्मिकता को और गहरा बनाते हैं। ओंकारेश्वर शिव भक्ति और प्रकृति का अद्भुत संगम है। अब हिमालय की गोद में केदारनाथ, तप, त्याग और विश्वास का शिखर। यहाँ तक पहुंचना एक कठिन तीर्थ यात्रा है, जो भक्त की परीक्षा लेती है। कथा है कि पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति के लिए शिव की खोज की। शिव बैल रूप में यहाँ प्रकट हुए। भीम ने बैल की पीठ पकड़ ली और शिव त्रिकोणाकार शिला के रूप में स्थापित हो गए। केदारनाथ साल में केवल 6 महीने खुलता है, बाकी समय बर्फ से ढका रहता है। यहाँ प्रकृति का रौद्र और शांत स्वरूप दोनों शिव की उपस्थिति का एहसास कराते हैं। केदारनाथ की यात्रा हर शिव भक्त का सपना है। अब सह्याद्री की वादियों में भीमाशंकर, प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम। यहाँ भीमा नदी का उद्गम है और मंदिर नागर शैली का सुंदर उदाहरण है। कथा है कि राक्षस भीम ने शिव भक्त राजा को बंदी बनाया। शिव ने प्रकट होकर उसका संहार किया। शिव के पसीने से भीमा नदी का जन्म हुआ। यहाँ की शांति और हरियाली भक्तों को अलग ही दुनिया में ले जाती है। भीमाशंकर शक्ति और करुणा का प्रतीक है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और भक्तों दोनों के लिए स्वर्ग है। अब नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर, जहां गोदावरी का उद्गम है। यहाँ एक लिंग के स्थान पर 3 छोटे लिंग हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक। कथा है कि गौतम ऋषि ने गो हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिव की तपस्या की। शिव ने गंगा को यहाँ प्रकट होने का आदेश दिया, जो गोदावरी के रूप में अवतरित हुई।
यहाँ का लिंग गड्ढे में स्थित है जिसमें जल भरा रहता है। कुशावर्त कुंड और कुंभ मेला इसे और भी पावन बनाते हैं। त्र्यंबकेश्वर त्रिमूर्ति की एकता और पितृदोष निवारण का प्रमुख स्थल है। अब झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ कामना लिंग। यहाँ शिव सभी रोगों और कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। कथा है कि रावण ने शिव को लंका ले जाने के लिए तपस्या की। शिव ने लिंग दिया, लेकिन शर्त थी, रास्ते में न रखें। विष्णु ने ब्राह्मण का रूप लेकर लिंग को भूमि पर रखवा दिया। रावण ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह वहीं स्थापित हो गया। यही लिंग आज वैद्यनाथ के रूप में पूजित है। यह स्थान आस्था, शक्ति और इच्छा पूर्ति का केंद्र है। अब द्वारका के पास नागेश्वर, नागों के ईश्वर, विष और नकारात्मकता से रक्षा करने वाले। यहाँ शिव की विशाल ध्यान मग्न प्रतिमा दूर से ही आकर्षित करती है। कथा है कि सुप्रिय नामक भक्त को राक्षस दारुक ने बंदी बना लिया। सुप्रिय ने कारागार में भी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। शिव प्रकट हुए और दारुक का वध किया। भक्तों की प्रार्थना पर वे यहीं नागेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। नागेश्वर सिखाता है, सच्ची भक्ति हर बंधन से बड़ी है। अब दक्षिण के छोर पर रामेश्वरम शैव और वैष्णव एकता का प्रतीक। इसकी स्थापना श्री राम ने रावण वध के बाद की थी। ऋषियों ने राम को शिवलिंग स्थापित कर पूजा करने की सलाह दी। हनुमान कैलाश से लिंग लाने गए, लेकिन विलंब हो गया। सीता ने रेत से शिवलिंग बनाया, वही रामेश्वरम कहलाया। हनुमान के लाए लिंग को भी पास में स्थापित किया गया। यहाँ की परंपरा आज भी निभाई जाती है, पहले विश्वलिंग, फिर रामेश्वरम की पूजा। अब काशी, मोक्ष की नगरी, जहां विश्वनाथ सभी ज्योतिर्लिंगों के राजा हैं। काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी है, प्रलय में भी नष्ट नहीं होती। यहाँ मृत्यु भी मंगलकारी मानी जाती है, मुक्ति का द्वार। मंदिर का इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा। वर्तमान स्वरूप अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया। महाराजा रणजीत सिंह ने शिखर पर सोना चढ़वाया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने मंदिर को और भव्य बना दिया है। काशी का हर कोना हर हर महादेव की गूंज से भरा है। अब अंतिम पड़ाव घृष्णेश्वर, एलोरा की गुफाओं के पास। यहाँ पुरुषों को गर्भगृह में कमर से ऊपर निर्वस्त्र होकर प्रवेश करना होता है। कथा है कि घुष्मा ने 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की। सुदेहा ने उनके पुत्र की हत्या कर दी। घुष्मा विचलित नहीं हुई, शिव पूजा में लगी रहीं। शिव प्रकट हुए, पुत्र को जीवित किया और सुदेहा को क्षमा करने का वरदान दिया। घुष्मा की भक्ति और करुणा से प्रसन्न होकर शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। घृष्णेश्वर क्षमा और अटूट विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। तो ये थी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा। हर स्थान, हर कथा आस्था और कृपा का प्रतीक। ये ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं, भारत की आत्मा के ऊर्जा केंद्र हैं। ये यात्रा सिखाती है ईश्वर हमारे विश्वास, भक्ति और कर्मों में बसते हैं। इन स्थलों की यात्रा आत्म खोज और शांति का मार्ग है। आशा है इस यात्रा ने आपके मन में भक्ति और ज्ञान की ज्योति जलाई होगी। आपकी आध्यात्मिक खोज का ये एक नया आरंभ हो सकता है। आप किस ज्योतिर्लिंग के बारे में और जानना